नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है हुमायूं। कल हमने पढ़ा था बाबर। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530। तो बाबर के बाद में अब आएगा हुमायूं। तो बाबर के बेटे कितने थे? 4 थे। सबसे पहला हुमायूं, कामरान, थर्ड जिंदाल और अस्करी, जिसमें से हुमायूं सबसे बड़ा बेटा। अब देखो हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काबुल। इसके बाद में देखो इसके 4 बेटे हुए। जब बाबर की मृत्यु हुई थी ना, तब उन्होंने अपना जो राज सिंहासन राजपाट हुमायूं को दिया था और बाकी का उत्तराधिकार मतलब जो भी राज्य का बंटवारा था वो अपने तीनों भाइयों में बांटने को कहा। इसके बाद हाँ, इसका पूरा नाम इसका पूरा नाम है नासिरुद्दीन हुमायूं। अब देखो 12 वर्ष की अल्प आयु में 1520 ईस्वी बाबर ने हुमायूं को बदखशा का सूबेदार नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? बाबर को, इसको हुमायूं। और जहां जहां भी भारत में सम्मेलन हुए उसमें हुमायूं शामिल था। इसके बाद में इसका राज्याभिषेक हुआ। मतलब इसकी मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में हुई बाबर की। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। इसके 4 दिन बाद मतलब कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद में देखो 1530, इसके बाद में 1531 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा। नाम है उसका देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध लड़ा था उसने दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासक महमूद लोधी के विरुद्ध, जिसमें महमूद लोधी क्या गया? हार गया। क्या हो गया? हार गया। इसके बाद में 1500 इसके 2 साल बाद इसने एक नगर बसाया। उसका नाम है दीन तना, जो कि कहां पर है? दिल्ली में। 1533 इसके 1533 के 6 साल बाद
बार 1539 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किसके विरुद्ध? अफगान सेना का सेनापति था शेरशाह सूरी। तो इस चौसा का युद्ध जो हुआ था वो चौसा नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब उसकी हार हो गई। और इसके एक साल बाद में 1540 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, बीलग्राम का युद्ध। बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये भी शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुआ था, जिसमें वापस हुमायूं हार गए। और इस युद्ध के बाद में इसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। और इसने इस युद्ध के बाद में मतलब कि ये इस युद्ध के बाद में सिंध प्रांत चला गया और वहां निर्वासन जीवन जीने लगा। मतलब इस सिंध प्रांत में एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी जो बेटी थी महाम बेगम। तो उसकी बेटी थी, उससे इसका विवाह हो गया। कब हुआ था? 1540 में ये युद्ध हुआ था। इसके एक साल बाद कब हुआ था? 1541 ईस्वी में ये जो युद्ध हुआ था, ये मतलब विवाह हुआ था। अब इसके बाद में देखो, ये युद्ध एक युद्ध और लड़ेगा। अब इसके 14 साल बाद मतलब कि 14 साल वनवास काट के मतलब 1555 ईस्वी में एक युद्ध लड़ेगा सरहिंद का युद्ध। जो किसके विरुद्ध लड़ेगा? अफगान मतलब कि अफगान सेना के शासक सिकंदर सूरी के विरुद्ध, जिसमें इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता। इस युद्ध में कौन जीत जाता था? हुमायूं जीत जाता और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त कर लेता। इसके बाद में देखो, इसके एक साल बाद जो इसने एक नगर का निर्माण किया था, मतलब दीनपना नामक नगर। देखो 1541 ईस्वी में इसका विवाह होता और इसके 14 साल बाद मतलब कि जब 14 साल राम वनवास गए थे, यही याद रखना कि 14 साल का इसका वनवास था। इस वनवास काट के 1555 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। मतलब किसकी युद्ध विरुद्ध लड़ा था? सिकंदर सूरी के विरुद्ध, जिसमें हुमायूं
जीत गया और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इसके बाद में इसकी एक बहन थी, गुल बदन बेगम, जिसने ये इसकी जीवनी लिखी। जीवनी लिखी और इसके बाद में 1555 ईस्वी के एक साल बाद इसने जो नगर बसाया था, कौन सा नगर? दीनपना नामक नगर, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। दीनपना नामक नगर जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। जहाँ पर दीनपना नामक नगर में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में एक टॉपिक है अपना शेरशाह सूरी, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। शेरशाह सूरी था सूरी वंश का संस्थापक, और जिसके बचपन का नाम फरीद खान था, और इसने एक किले का निर्माण किया था। जिसका नाम है किला ए कुने, जिसे पुराना किला के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में है। और इसने एक ग्रांड ट्रक रोड जिसे हम शॉर्ट में सिटी रोड भी कहते हैं, इसका निर्माण किया था। और उसने एक चीज याद रखो, इसने अपनी सत्ता कब हासिल की थी? कब जीता था आपने सबसे पहले? 1539 या 40? 1539 में भी जीता था, तो 40 में जीता था। बाद में कब जीता? 1540 ईस्वी में। तो इसका साम्राज्य था 1540 से लेकर 1545 ईस्वी में। अब इसने जो फिरोज शाह मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि शेरशाह का समकालीन था। इसने पद्मावत की रचना की और इसकी मृत्यु हुई 1545 ईस्वी में। किस कारण से? युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई और इसका साम्राज्य खत्म हो गया। और आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।